नमस्कार मित्रों, हेलो डॉक्टर के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब भी हम किसी चिकित्सा क्षेत्र में किसी ऑपरेशन की, किसी शल्य चिकित्सा की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार निकल कर आता है, वो है दूरबीन के द्वारा शल्य चिकित्सा। दूरबीन की शल्य चिकित्सा क्या है और इसके क्या फायदे हैं और इसको करने से या किसी अन्य शल्य चिकित्सा में इसमें क्या फ़र्क है, ये सब जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिरीष गुप्ता साहब को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर शिरीष गुप्ता महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछले 15 साल से लेप्रोस्कोपिक अर्थात दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा पर कार्य कर रहे हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा एग्जैक्टली है क्या। देखिए, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा बेसिकली एक ऑपरेशन करने की एक पद्धति है, एक तरीका है जिसमें हम न्यूनतम या बहुत छोटे छिद्रों के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। इससे मरीज को बहुत ही अत्यधिक फ़ायदे होते हैं। यह एक लेटेस्ट टेक्निक है जो पिछले 15-20 सालों के अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई है। कुछ ऑपरेशंस में तो ये इतनी कामयाब है कि इसके कारण जो हाथ वाले ऑपरेशन पहले किए जाते थे वो अब करीब करीब बंद प्राय हो गए हैं। इसका एक आम भाषा में अगर पूछा जाए कि दूरबीन द्वारा शब्द का क्या अर्थ है? दूरबीन वाले शब्द का अर्थ है कि बेसिकली इसमें ऑपरेशन को हम अपने एक उपकरणों के द्वारा, जिसमें हमारे औजार होते हैं, दूरबीन होती है, एक कैमरा होता है, टीवी के ऊपर हम देखते हैं उसको, इन सब उपकरणों के द्वारा, कैमरा के द्वारा उनकी मदद लेकर के हम ये ऑपरेशन करते हैं। इससे में फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत ही छोटे रास्तों से, बहुत ही छोटे छेदों से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि नाक का ऑपरेशन हम नाक के छिद्र के से कर सकते हैं, हमको कोई चीराफाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कान का ऑपरेशन हम कान के छेद से ही कर सकते हैं, हमको कोई चीराफाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। पेट के ऑपरेशन हम पेट में मात्र 2 या 3 छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के छेद बना करके उनके द्वारा पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते हैं। हमको उसके अंदर कोई भी चीरा फाड़ी टाँके वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार की पद्धति को, जिसमें बहुत ही छोटा छेद किया जाता है, इन ऑपरेशंस को दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा कहा जाता है। डॉक्टर साहब, एक और शब्द आजकल प्रचलित है, वो है लेजर द्वारा ऑपरेशन। क्या फर्क है लेजर और दूरबीन के बीच? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अक्सर जो मरीज हमारे पास आते हैं वो लेजर को और दूरबीन शल्य चिकित्सा को एक ही मानते हैं। दरअसल लेजर जो है खाली एक मशीन है जो कि हमको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने में सहायता प्रदान करती है। तो लेजर तो खाली हमारी दूरबीन शल्य चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसको हम उपयोग करते हैं, वो भी कुछ जगहों पर। बाकी जितने भी ऑपरेशन है जिसको अक्सर आम बोलचाल में लेजर का ऑपरेशन कहा जाता है, वो बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि छिद्रों के द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसी को ही आम बोलचाल में लेजर भाषा माना जाता है। ये अर्थात दोनों एक दूसरे के पर्याय हम कह सकते हैं कि नहीं, पर्याय नहीं है, ये बिल्कुल पर्याय नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेजर जो है खाली एक दूरबीन द्वारा सर्जरी करने में एक सहायक उपकरण है। ये किस किस बीमारी में हम लेप्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं या किस किस ऑपरेशन में लेप्रोस्कोपी के द्वारा इलाज किया जा सकता है? आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पिछले 20 साल में इतनी एडवांस हो गई है कि करीब करीब प्रायकर सभी प्रकार की सर्जरियां दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोपिक द्वारा संभव है। अगर अपन सर से चलें तो न्यूरो सर्जरी, पिट्यूटरी ट्यूमर जो कि अत्यंत ही जटिल ऑपरेशन माना जाता है, उस ऑपरेशन को नाक के रास्ते से, बहुत ही छोटे रास्ते से, नाक के रास्ते से दूरबीन की मदद से किया जा सकता है, जिससे मरीज को अत्यधिक फायदा होता है और पूरा सर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाक के ऑपरेशन, कान के ऑपरेशन, गले के ऑपरेशन, इनमें किसी भी प्रकार की कोई चीराफाड़ी की जरूरत नहीं है। छाती के ट्यूमर हो गए, लंग्स की बीमारियां हो गई, इन सारे ऑपरेशंस को दूरबीन के द्वारा किया जा सकता है। पेट की बीमारियों के अंदर तो यह एक वरदान साबित हुआ है। ये पेट के अंदर जो पहले एक चीरा लगा करके, बड़ा सारा चीरा लगाया जाता था, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही मरीज पूछता था साहब कितने टाँके आए हैं उसके अंदर, यह सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेद करके पेट की जटिल से जटिल ऑपरेशंस किया जा सकते हैं। पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया, पेट के अंदर कोई इसी प्रकार का परफोरेशन छेद हो गया उसका हो गया, गुर्दे की पथरियां हो गई हैं, मूत्राशय की पथरियां हो गई हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, करीब करीब प्रायकर हर प्रकार का ऑपरेशन जो है दूरबीन द्वारा संभव है आज के वक्त में। डॉक्टर साहब, पहले जिसे कहते हैं हाथ का ऑपरेशन जिसे कहा जाता था, उसमें ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को कम से कम 2 या 3 महीने का रेस्ट बताया जाता था या उसके बाद भी बहुत सारी सावधानियां उसको बरतनी पड़ती थी। क्या फ़र्क है लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन के बाद उसे कितना दिन रुकना पड़ता है? इस क्षेत्र में तो दूरबीन के ऑपरेशन एक चमत्कार के रूप में ही सिद्ध हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया
जब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते थे तो अक्सर यही कहा जाता है, डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि कम से कम 1 महीने का आराम तो करना ही है। उसके बावजूद घर जाने के बाद बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि आपको 2 महीने 3 महीने तक कोई भारी काम नहीं करना, वापस काम पे नहीं लौटना, आपको आराम करना पड़ेगा। पर दूरबीन के द्वारा अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 7 दिन का आराम बहुत होता है। 7 दिन के बाद व्यक्ति जो है अपने नॉर्मल ऑफिस जा सकता है, नॉर्मल काम कर सकता है। अगर कोई भारी मेहनत का काम करने वाला व्यक्ति भी है, इस प्रकार का व्यक्ति भी 7 से 10 दिन के अंदर अपने भारी मेहनत मजदूरी वाला काम कर सकता है। हमारा देश तो चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर सब मेहनत करने वाले लोग हैं, अक्सर लोगों की रोजी रोटी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बोल दिया जाए कि आपको 2 महीने तक काम नहीं करना, घर पे बैठना है, वो कमाने वाला सदस्य है, तो उनके तो घर पे बहुत भारी समस्या हो जाती है। और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने पर व्यक्ति मात्र 7 से 10 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का भारी काम करना शुरू कर सकता है। उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है इसके अंदर। ये डॉक्टर साहब, एक और शब्द आता है बैरिएट्रिक सर्जरी, ये क्या चीज है? बैरेट्रिक सर्जरी का चलन पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये बैरेट्रिक सर्जरी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो कि अन्य उपायों से, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जिनका वजन अन्य उपायों से कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, उन्होंने सब प्रकार के डाइट कंट्रोल करके देख ली, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सब करके देखी उन्होंने, उनसे भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए बैरेट्रिक ऑपरेशन किया जाता है। इसमें हम दूरबीन द्वारा बहुत ही छोटे छिद्रों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं और इस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है कि या तो व्यक्ति की खाने की थैली को छोटा कर दिया जाता है कि व्यक्ति खाना कम खाता है, व्यक्ति के पेट का वो हिस्सा जिससे कि भूख लगने वाले हार्मोन सिक्रीट होते हैं उस हिस्से को निकाल दिया जाता है, या फिर खाने की थैली को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है कि आधा ही खाना हजम होता है, बाकी का खाना अपने शौच के द्वारा निकल जाता है। पर यहाँ मैं आपको ये बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि बैरेट्रिक सर्जरी जो है एक ऐसा उपाय है जो कि बाकी उपायों के ऊपर कामयाब ना होने पर ही इस्तेमाल किया जाता है, या जिनका वजन बहुत अत्यधिक बढ़ गया है, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स जिनका 40 से ऊपर हो गया है, इस प्रकार के मरीजों में बैरेट्रिक सर्जरी का प्रावधान रखा गया है। ये अर्थात अंतिम अस्त्र इसे कह सकते हैं कि जी हाँ, जब सारे बिल्कुल अस्त्र बिल्कुल फेल हो बिल्कुल। गए मैं हों। यही कहना चाहूँगा कि बैरेट्रिक सर्जरी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आसान रूप के अंदर वजन घटाने का तरीका माने। यह उन्हीं लोगों में कामयाब है जो कि स्वयं ये दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं कि हमारे को वजन कम करना है। ऐसे ही व्यक्तियों में ये बैरेट्रिक सर्जरी कामयाब होती है। हेलो डॉक्टर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ में। ब्रेक के बाद सभी का पुनः स्वागत। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अर्थात दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा के फायदे क्या क्या हैं। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि दूरबीन शल्य चिकित्सा एक क्रांतिकारी मेथड साबित हुआ है शल्य चिकित्सा के अंदर। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बड़ी चीराफाड़ी नहीं की जाती है, बहुत ही छोटे छेदों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। इससे एक तो मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत कम महसूस होता है। हम मरीजों को बहुत ही जल्दी छुट्टी दे सकते हैं। कई बार तो हम ऑपरेशंस करने के बाद सामान्य जो ऑपरेशंस हैं जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन है या एक हर्निया का ऑपरेशन है, इस प्रकार के मरीजों को तो हम सुबह ऑपरेशन करके शाम तक छुट्टी कर सकते हैं, जिसको हम डे केयर सर्जरी कहते हैं। अर्थात एक दिन के अंदर ही हमने ऑपरेशन करा और शाम को छुट्टी कर दी, मरीज बहुत जल्दी वापस अपने घर पे लौट सकता है। मरीज की दैनिक दिनचर्या बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है, वो अपने दैनिक कार्य, अपने स्वयं के कार्य बहुत जल्दी अगले ही दिन शुरू कर सकता है। इस प्रकार के मरीज जो हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं होता, यानी कि खून का स्त्राव नहीं होता, बड़ा ही अच्छा कंट्रोल रहता है उसके अंदर। ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का खून निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। मरीज का वापस अपने काम पर लौटना, ऑफिस में लौटना, मेहनत वाले काम करना, यह सब कार्यक्रम बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। एक सामान्यतः चीरे वाले ऑपरेशन में अगर मरीज को 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ता है, तो दूरबीन वाले ऑपरेशन में वो मात्र 7 दिन के अंदर ही अपने काम पर वापस से पुनः लौट सकता है। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस के तो अनगिनत फायदे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ नुकसान भी होंगे इसके? नुकसान अभी ऐसा कोई भी मेजर नुकसान नहीं है जो कि दूरबीन शल्य चिकित्सा में सामने आया हो। कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं जो कि हमको महसूस होते हैं, जैसे कि हम लोग जिस भी अंग के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं उस अंग को हम लोग महसूस नहीं कर सकते। हमको मशीन के ऊपर, दूरबीन के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है हमारे को, उसको हम छू करके महसूस करके नहीं देख सकते हैं। यह जो पद्धति है अभी भी थोड़ी सी महंगी है।
अन्य शल्य चिकित्साओं से मुश्किल से करीब 20-25% महंगी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं है। परंतु अगर हम ये देखें कि जो मरीज 1 महीने में काम पे लौट रहा था वो 7 दिन के अंदर ही काम पे वापस लौट आया है, तो ये जो खर्चे हैं ये कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर देखा जाए तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है इसके अंदर। ये थोड़ा सा ये है कि इस ऑपरेशन में हमारे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है सीखने में। हाथ वाली शल्य चिकित्सा तो मेडिकल कॉलेजेस में आम तौर पर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। दूरबीन वाली जो शल्य चिकित्सा है इसको हमको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद हम इस प्रकार की शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा मेजर नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। सर, हाथ वाली शल्य चिकित्सा के बाद में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती थी, जैसे टाँकों का ध्यान रखना, उसे पानी नहीं लगने देना, तरह तरह की मरहम लगाना, पट्टी करवाना। इस तरह की शल्य चिकित्सा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए? देखिए, आमतौर पे तो दूरबीन वाले ऑपरेशन में इस प्रकार की ज़्यादा सावधानियों की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस प्रकार के जो मरीज हैं तीसरे चौथे दिन अपने नॉर्मल दैनिक कार्य, नहाना वगैरह, स्नान लेना कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई ऐसे टाँके नहीं होते हैं, कोई मेजर पट्टी नहीं होती है, बार बार पट्टी नहीं बदलवानी होती है, इसलिए वो अपने स्नान आदि कार्य जो है बड़ी जल्दी शुरू कर पाता है मरीज, और उसको बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। ना इसमें कोई भारी बोझ वजन उठाने की मनाही होती है, तो इसमें कोई भी सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप एक नॉर्मल दिनचर्या में रहते हुए यह ऑपरेशन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जिनमें दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है? यह आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज करीब करीब सभी प्रकार के ऑपरेशन जो है दूरबीन के द्वारा किया जा सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर तो दूरबीन का ऑपरेशन चमत्कार के रूप में साबित हुआ है। जैसे कि पित्त की थैली, पित्ताशय की पथरी, गुर्दे की पथरी, मूत्राशय की पथरी। कुछ वक्त पहले तक इन पथरियों के लिए बड़े बड़े चीरे दे करके ऑपरेशन किए जाते थे। मरीज को सामान्यतः 1-1 महीने तक आराम करना पड़ता था, उसको नहाने धोने चलने फिरने हर चीज़ की तकलीफ होती थी। दूरबीन के ऑपरेशन ने इस मामले में चमत्कार साबित हुआ है, और इस प्रकार के मरीज 3 दिन के अंदर वापस से अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन, नॉर्मल दिनचर्या के अंदर, नॉर्मल कामकाज में लौट पाए हैं उनके अंदर। तो पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, इसके अंदर तो एक वाकई में एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट साबित हुए हैं दूरबीन के ऑपरेशन में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पथरी बहुत सारे लोगों को हो जाती है, उसी तरह पथरी के बहुत सारे इलाज भी प्रचलित हैं। जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसे पथरी है, उसे तरह तरह के सलाह दी जाती है, जैसे पत्थर चट्टा के पत्ते का रस पीना, या चूने का पानी पीना, या किसी तरह के और दूसरे सलाह उन्हें दी जाती है। तो क्या ये ठीक है कि हम दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा पर जाने से पहले इन इलाजों को अपना लें? देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भ्रांतियाँ उपलब्ध हैं। कहते हैं कि हर घर में एक डॉक्टर मौजूद है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बताएंगे कि मेरे को पथरी है, तो वो आपको तुरंत 10 उपाय बता देगा। सा पथरी है तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये काढ़ा ले लीजिए, ये जड़ी बूटी ले लीजिए। तो इस मामले में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पित्त की थैली की पथरी है या पित्ताशय की पथरी है, इसका शल्य चिकित्सा ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए कोई भी दवाई किसी और पैथी में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ, गुर्दे की पथरी है, मूत्राशय की पथरी है, जो कि बहुत ही छोटी है, 5 मिलीमीटर तक की पथरी है। इस प्रकार की पथरी के अंदर आपको होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है, या इवन अगर आप बहुत सारा लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, जूस, शिकंजी, छाछ वगैरह लेते हैं, इनसे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस प्रकार की पथरियों में उम्मीद की जा सकती है कि ये छोटी पथरियाँ जो है पेशाब के रास्ते से निकल जाएंगी। पर पित्त की थैली के अंदर आप मान के चलिए कि ऑपरेशन हो करके रहेगा, इसका और कोई अन्य उपाय नहीं है। और अगर समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया इस तरह की पथरी का, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? समय पर अगर अपन ऑपरेशन नहीं करते हैं तो पित्त की थैली की पथरी तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसे हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। उनमें से एक है पेनक्रियाज के अंदर सूजन। पेनक्रियाज जो कि एक ग्रंथि है अपने पेट के पास में, जो कि खाने को हजम करने के लिए रस बनाती है, उस ग्रंथि में सूजन आ जाती है इस पथरी के कारण। और ऐसी पथरी, ऐसी सूजन जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर हम बात करें गुर्दे की पथरी की, अगर वो पथरी अगर बाहर नहीं निकलती है पेशाब के रास्ते पर, तो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला जाएगा और वो गुर्दे को नुकसान पहुंचाने लग जाएगी, और आपका आखिर में जाकर के गुर्दा खराब भी हो सकता है। तो इस प्रकार के पथरियों के अंदर आप बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि क्या हमें ऑपरेशन कराना ज़रूरी है या नहीं। किडनी स्टोन हुआ या पथरी हुआ, इसका पित्ताशय का जो स्टोन हुआ,
इनके ऑपरेशन में डॉक्टर साहब कितना समय लगता है और कितने दिन बाद मरीज अपने घर जा सकता है? देखिए, इसका ऑपरेशन जो है, पित्त की थैली का पथरी का ऑपरेशन जो है, आजकल डे केयर सर्जरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर सुबह ऑपरेशन करते हैं तो हम शाम को उस मरीज की छुट्टी कर देते हैं, वो घर लौट सकता है और अगले ही दिन से अपने खुद के स्वयं के दैनिक कार्य वो खुद ही कर सकता है। उसको किसी प्रकार के रेस्ट की, सहारे की, आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है तो इस प्रकार के व्यक्ति 4 से 5 दिन के अंदर वापस से ऑफिस में जा सकता है। गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन है, इस प्रकार के मरीज को भी 1 दिन या 2 दिन के लिए अस्पताल में रखना पड़ता है और 5 से 7 दिन में वो वापस से ऑफिस में जाने के लिए तैयार होता है वो। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आइए प्रारंभ करते हैं हमारी चर्चा। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि लेजर भी दूरबीन सर्जरी का या दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा का एक पार्ट होता है। एग्जैक्टली क्या लेजर क्या है या उसका क्या रोल होता है, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, लेज़र एक उपकरण है जिसके अंदर अपनी जो एक नॉर्मल साधारण लाइट है, इसी को ही किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस किया जाता है और भारी मात्रा में हाई एनर्जी के अंदर उस लाइट को फोकस किया जाता है। अब इस प्रकार की फोकस्ड लाइट को हम बहुत सारे यूजेस में इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि काटने के लिए, स्किन को काटने के लिए, चमड़ी को काटने के लिए, पत्थर को काटने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए, गलाने के लिए हम उस लेज़र को, लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर ही हमको बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही बारीक चीरा लगाना है, बहुत ही बारीक रूप से काटना है, वहाँ पर हम लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरियों को अंदर ही अंदर इवेपोरेट करने के लिए कि वो भाप में बदल जाती है, उड़ जाती हैं, बिल्कुल ही गर्म होकर के जल जाती है वहाँ पर, इस प्रकार के अंदर भी हम लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरल सर्जरी के अंदर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लेज़र का बड़ा ही अच्छा उपयोग किया जा रहा है आजकल। डॉक्टर साहब, और कौन से दूसरे नए ऑपरेशंस हैं या अन्य ऑपरेशंस हैं जिनके द्वारा लेप्रोस्कोपिक को यूज़ करके उनसे निजात पाई जा सकती है बीमारियों से? जो ऑपरेशंस आजकल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं आपको, तो एक बड़ा ही सामान्य ऑपरेशन है बच्चेदानी का ऑपरेशन, जो कि महिलाओं में बहुत ही कॉमन बीमारी है। काफ़ी अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। इस प्रकार के ऑपरेशंस में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का बड़ा ही अच्छा योगदान है और इसका प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को अगर आपने चीरे वाला ऑपरेशन करा है और आप उनको कह दें कि आपको 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का आराम करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो एक बहुत भारी समस्या पैदा हो जाती है। दूरबीन के द्वारा जब हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हैं तो इस प्रकार की महिलाओं के अंदर कोई भी पेट के ऊपर कोई चीरा, फाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आता। बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, एक एक टाका लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, उनको भारी बोझ वजन उठाने में कोई मनाही नहीं होती। तो इस प्रकार की महिलाएं बहुत ही जल्दी अपने घर के घरेलू कार्य भी कर सकती हैं और मेहनत वाला कार्य भी कर सकती हैं। तो बच्चेदानी का ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन मैं मानता हूँ जिसके अंदर ये वापस एक बहुत ही बढ़िया ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। कोई बच्चेदानी की रसौली है, कोई गांठ है, ट्यूमर है, सिस्ट है, बच्चेदानी के पास में जो अंडकोश है जिसमें सिस्ट बन जाती है, इस प्रकार की महिलाओं के अंदर भी इस प्रकार का ऑपरेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। शादी से पहले अगर किसी महिला को, किसी लड़की को, स्त्री को ओवरी में कोई गांठ है, कोई इस प्रकार की गांठ है जिसको हम निकालना चाहते हैं, तो उसको भी अगर आप सामान्य शल्य चिकित्सा से निकालेंगे तो एक काफ़ी बड़ा सारा चीरे का निशान भी बनता है। जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर बहुत ही बारीक छेद होते हैं जिनसे किसी प्रकार का निशान नहीं आता। तो इसमें कॉस्मेटिक रोल जो है यह भी एक बहुत मायने रखता है इस प्रकार की सर्जरीज के अंदर, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ सिद्ध हुई है महिलाओं के ऑपरेशन में। पेट के अन्य ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन, पेट के कैंसर के ऑपरेशन जो हैं, उनके अंदर भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इस रूप में फ़ायदा मिलता है कि हम कैंसर को पूरी तरह से जड़ से बहुत अच्छे से काट के निकाल पाते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और हमारे को बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता। जो गुर्दा रोग है, जिसके अंदर की गुदा द्वार के कैंसर हैं, रेक्टम का कैंसर है, इस प्रकार के कैंसर को अगर हम हाथ के द्वारा ऑपरेशन करते हैं तो हमारे को काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि यह कैंसर बहुत ही नीचे पेल्विस में, हमारे बहुत ही मुश्किल जगह पर, जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाते हम, इन जगहों पर स्थित होता है। इस प्रकार के ऑपरेशन को सामान्य चिकित्सा से निकालने में बड़ी ही कठिनाई पैदा होती है और हमें पेट के ऊपर एक शौच का रास्ता बनाना पड़ता है, जो कि व्यक्ति को ज़िंदगी भर के लिए लेकर के रखना पड़ता है। दूरबीन के द्वारा हम उसका शौच का रास्ता बचाते हुए पूरे के पूरे कैंसर ट्यूमर को निकाल पाते हैं।
बहुत ही छोटे छेद द्वारा, बहुत ही छोटे से चीरे द्वारा हम उसको निकाल पाते हैं। तो इस मामले में भी ये बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन माना गया है ये। पेट के अन्य और भी जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे पेट के अंदर छेद हो जिसको हम परफोरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जिसमें आंत खराब हो गई है, पूरी बड़ी आंत गल गई है, पैनकोलेक्टमी किया जाता है जिसमें पूरी की पूरी बड़ी आंत निकालनी पड़ती है। इस प्रकार के ऑपरेशनों को बहुत ही बड़ा ऑपरेशन माना जाता था कि बहुत बड़ा चीरा लगेगा, मरीज को कई कई महीनों तक आराम करना पड़ेगा उसके अंदर। इन ऑपरेशंस के अंदर भी दूरबीन के द्वारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे छेद के द्वारा ये ऑपरेशन संभव है और मरीज बहुत ही आसानी से अपने वापस से काम पर लौट जाता है और उनका इलाज बहुत ईजी हो गया है। हाथ के ऑपरेशन से हम पहुंचे लेप्रोस्कोपिक तक। अब लेप्रोस्कोपी का एडवांस वर्जन क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर 2-3 तरह के एडवांसमेंट आ रहे हैं। एक तो एडवांसमेंट आ रहा है इक्विपमेंट्स का, मतलब कि जो मशीनें, जो औजार हमारे पास उपलब्ध हैं वो आजकल बहुत ही बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले हमारे पास जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वो हमारे को 2 डायमेंशनल यानी कि 2 दिशाओं में दिखाते थे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में ही दिखाते थे। गहराई का हमको अनुमान नहीं हो पाता था। ये अनुमान हमारे को एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ही होता था। अब जो मशीनें उपलब्ध है हमारे पास, इसके अंदर 3D कैमरा आ गए हैं। जैसा कि आप तकनीक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, 3D मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक बड़ा ही स्पेशल इफेक्ट आता है 3D से, क्योंकि हमको एक गहराई का भी अनुमान होता है उसके अंदर। इसी प्रकार से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3D कैमरा आए हैं जिसके द्वारा हम गहराई का भी अनुमान लगा सकते हैं और इसके कारण ऑपरेशन बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल होने लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट है। ऐसे औजार आ गए हैं हमारे पास जो कि दिनों दिन पतले होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हम पहले 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते थे, वही ऑपरेशन हम 5 मिलीमीटर का, मतलब बहुत ही अन्य छोटे छेदों से और उससे भी छोटे 2.5 मिलीमीटर के चीरे से भी वो ऑपरेशन हम कर पा रहे हैं। यानी कि मरीज को फायदे पर फायदा मिलता जा रहा है इसके अंदर। ये डॉक्टर साहब, इसी में एक नया शब्द है जिसे एडवांस्ड बोल सकते हैं शायद, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स बेसिकली एक शल्य चिकित्सा का ही एक उपकरण है। इसमें ऑपरेशन तो शल्य चिकित्सक को ही करना है, पर उसकी मदद करने के लिए एक रोबोट उपलब्ध है। रोबोट के द्वारा भी हमारे को अन्य बहुत सारे फायदे मिलते हैं। रोबोट से सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि ऑपरेशन करते वक्त हमारे अंदर जो मूवमेंट्स हैं और जो औजारों के मूवमेंट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं और हम किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल ऑपरेशन, जटिल से जटिल जगह पहुंच करके ऑपरेशन कर सकते हैं उसका। और ये ऑपरेशन बड़े ही प्रिसाइज होते हैं, बहुत ही बारीक ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर हमारे को बिल्कुल बारीक सा काटना है, जिस टिश्यू को हमको काट के निकालना है, पकड़ना है, उसको हम बहुत ही बारीकी से पकड़ करके और उसको काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, जला सकते हैं हम उसको। तो इससे हमारे ही काम करने की क्षमता जो है कई गुना बढ़ गई है। रोबोटिक्स अभी प्रचलन में आना शुरू हुआ है। इसकी एक जो लिमिट है, जो अभी सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि रोबोट जो है अभी सारे इंपोर्ट होते हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं और काफ़ी महंगे हैं ये। जिस दिन यही शल्य चिकित्सा हमारे को हमारे कम रेट्स के अंदर उपलब्ध हो जाएगी तो यह एक अगला क्रांतिकारी शल्य चिकित्सा पद्धति सिद्ध हो गई है। डॉक्टर साहब, एक चिकित्सक के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उनका ऑपरेशन होने वाला है या शल्य चिकित्सा होने वाली है तो वो लोग डर जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसको कि शल्य चिकित्सा द्वारा ही निदान किया जा सकता है, इसमें डरेंगे आप तो वो बीमारी बढ़ेगी तो कोई और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी, कोई अन्य बीमारी में तब्दील हो जाएगी। हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी बन जाए जिसका कि इलाज ही संभव ना हो। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो बताते हैं कि शल्य चिकित्सा ही इसका एकमात्र उपाय है तो आप तुरंत उसके ऑपरेशन कराएं, उसकी चिकित्सा कराएं। आप बीमारी को कोई बड़ा रूप ना लेने दें। ऐसा लेना आपके लिए ही अलाभकारी होगा। और आजकल जो दूरबीन की चिकित्सा आई है, इसके द्वारा तो ऑपरेशन करना इतना आसान हो गया है, ऑपरेशन के बाद की तकलीफें इतनी कम हो गई हैं कि मरीज को किसी प्रकार से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही सेफ है और बहुत ही ईजी, सरल है। मरीज बड़े जल्दी अपने नॉर्मल कामकाज कर सकता है। तो ऑपरेशन के नाम से जो भय लगता है, मेरे को लगता है कि अब वो धीरे धीरे मरीजों के, व्यक्तियों के मन से निकल जाना चाहिए।
अर्थात मेडिकल साइंस ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि आज लगभग हर बीमारी का इलाज संभव है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो एक वरदान साबित हुई है, खासकर पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके साथ में। मैं टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से और एवन टीवी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे पास हमारे स्टूडियो में आए और हमें इस तरह की जानकारियाँ दी। और हम फिर हाजिर होंगे आपके पास में अगले सप्ताह आपके साथ, फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ, फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दी इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे महात्मा गांधी अस्पताल,